ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर यूट्यूब से कुछ जो है क्वेश्चंस को वो शामिल कर लेते हैं। तेलंगाना से बाबू का सवाल है, कोल इंडिया पर 505 शेयर्स खरीदे हैं इन्होंने और 396 इनकी बाइंग प्राइस है। और कोल इंडिया आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है और 400 रुपये पर ये शेयर कारोबार करता हुआ। इनके जो बाइंग प्राइस है, हालांकि वहाँ से थोड़ी सी ही ऊपर है ये शेयर। कोल इंडिया आज का निफ्टी का टॉप गेनर है और अगर 5 दिनों की बात की जाए तो 4.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि काफ़ी वॉलेटाइलिटी यहाँ पर 6 महीने में हमें देखने को मिल रही है। हरीश जी, क्या किया जाए इस काउंटर में? आज की तेज़ी कहाँ तक कंटिन्यू हो सकती है? देखा जाए, देखिए लास्ट ऑलमोस्ट 6 महीने से स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में है। स्टॉक प्राइस में नीचे के ओर स्ट्रॉन्ग बेस बन चुके हैं 360 के और ऊपर की ओर 410 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि आज के ट्रांजेक्शन में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दे चुका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर 405 के ऊपर अगर होल्ड कर पाता है 1-2 दिन, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दे सकता है और स्टॉक में उछाल देखने मिल सकता है। ओवरऑल इनको बने रहना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर निकला हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसमें और तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन जो कंफर्मेशन है थोड़ा 1-2 दिन के होल्ड के बाद ही समझ में आएगा। तो हवेवर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि एक तेजी का रुझान इंडिकेशंस दे रहा है शॉर्ट टर्म में। तो इनको बने रहने की सलाह रहेगी। जहाँ पे सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 390 का पहले है, उसके बाद में 370 का। ये दोनों सपोर्ट्स को ध्यान रखना चाहिए और बने रहना चाहिए। कोल इंडिया काउंटर अच्छा लगता हुआ, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन है उसका वेट करना चाहिए। यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगला भी सवाल यूट्यूब से ले लेते हैं और अगला सवाल है मानेकशा का। अंबर एंटरप्राइजेज इन्होंने खरीदा है, 62 शेयर है इनके पास, 7910 की इनकी खरीदारी है। इसके अलावा केन्स टेक भी इनकी एक बाइंग है और उस पर 105 शेयर खरीदे हैं, 5065 के लेवल पर इन्होंने ये शेयर खरीदे हैं। हालांकि दोनों ही स्टॉक इनकी बाइंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं और नुकसान का दायरा जो है वो बड़ा होता हुआ, क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है वो ज़्यादा है। केन्सटेक अगर 1 महीने के चार्ट को मैं देखूं तो यहाँ पर 28% से ज़्यादा का डाउन साइड देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए अंबर एंटरप्राइजेस की तो यहाँ पर भी गिरावट हावी होती हुई, लेकिन 6 महीने की बात की जाए तो जो 6 महीने पहले इसका स्तर था वहीं पर अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ। तो कहीं ना कहीं जो गेन्स इसके थे 8,500 के ऊपर के लेवल्स के, वो इसने गंवा दिए हैं। हरीश जी, दोनों ही शेयर इनकी बाइंग प्राइस से नीचे हैं, क्या किया जाए केन्स में और अंबर एंटरप्राइजेस में? पहले तो दोनों एक ईएमएस के स्टॉक से हमने लगातार थोड़ा वोलेटिलिटी देखने मिल रहा है ऐसा दोनों स्टॉक्स में और पिछले 2 हफ्तों से। तो अगर अंबर की पहले डिस्कस करते थे, देखिए एक अच्छा रैली के बाद स्टॉक प्राइस जो है एक स्ट्रक्चरल रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। एक डबल टॉप बनाया है 8200 के पास, वहां से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। तो फिलहाल जो मेजर मूविंग एवरेज से 250 और 20 सारे मेजर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसका ट्रेंड जो है अभी थोड़ा और वीक हो सकता है आगे भी, क्योंकि जिस तरीके से एक करेक्टिव फेज में है, एक करेक्टिव फेज और एक्सटेंड हो सकता है। नीचे के वो सपोर्ट की बात करते हैं तो इमीडिएट बेस में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 6250 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में। और दूसरा की केन्स की बात करते हैं तो देखिए केन्स में हमने एक बिकवाली देखने मिल रही थी और शार्प सेल ऑफ देखने मिला। उसके बाद स्टॉक प्राइस ने एक सपोर्ट लिया 3800 के आसपास, वहां पे संभलते हुए नजर आया है। मुझे लगा कि जब तक 3800 होल्ड कर रहा है, एक पुल बैक रैली बिल्कुल देखने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे ऊपर के और रेसिस्टेंस पहले का 4700 का है, उसके ऊपर निकलता है तो 5000 तक भी चांसेस है ऊपर पुल बैक रैली देखने में। तो फिलहाल के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए केन्स में। होल्ड रख सकते हैं अभी भी 3800 का स्टॉप जब तक इसके ऊपर है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रैली देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह केन्स टेक पर आती हुई।